एक्सरसाइज 5.5 में इफ़ एल ए बी सी, यानी कि एल का एक सेट गिवन है, एम का एक सेट गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी मीन्स टू, यानी कि हमने टू रिलेशंस फाइंड करने हैं, एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल फाइंड करना है, देन उसका रिलेशन बताना है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सेट की, एल का सेट एंड क्रॉस एम का सेट, यानी कि एल का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा एम के हर एलिमेंट के साथ, ए कॉमा 3 ए कॉमा 4, बी कॉमा 3 बी कॉमा 4, सी कॉमा 3 एंड सी कॉमा 4। तो ये हमारे पास आ गया एल क्रॉस एम का एक सेट। अब इसका हमने रिलेशन बताना है, टू उन्होंने कहा है बाइनरी रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन से रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 क्योंकि हमने टू बताने हैं, तो R1 हम इसमें कोई सा भी सेट लिख सकते हैं, यानी कि रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि रिलेशन के सेट के अंदर हम रिलेशन का सेट होता है सबसेट इस सेट का, एल क्रॉस एम जो हमने किया ना, इसके अंदर के कोई भी सेट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन के अंदर, वो 2 3 कितने मर्जी हम लिख सकते हैं, लेकिन होना वो इसी सेट के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, उन्होंने बाइनरी का है ए कॉमा 3 एंड ए कॉमा 4, यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, तो एक हमारे पास सेट ये हो गया। देन एक उन्होंने क्योंकि 2 रिलेशंस का है तो हम R2 भी यहाँ पे लिख देंगे, जो हम इसके अलावा है B4 C3 C4 अपनी मर्जी से 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया एल क्रॉस एम का। देन उन्होंने कहा है एम क्रॉस एल भी फाइंड करें। एम क्रॉस एल में पहले एम का सेट लिखेंगे, देन क्रॉस एल का, यानी कि 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी 4 कॉमा ए 4 कॉमा बी एंड 4 कॉमा सी, ये एम क्रॉस एल का सेट आ गया। अब 2 बाइनरी रिलेशन इसका भी बताने हैं, तो R1 यानी कि इसके अंदर से कोई भी सेट लिख सकते हैं, 3A 3B 3C भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 4B 4C अपनी मर्जी से 4A भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन होना इसी सेट के अंदर से चाहिए। देन नेक्स्ट में है y का सेट गिवन है, देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y इंटू वाई, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, यानी y का सेट हमारे पास सिंपल गिवन है, उन्होंने कहा है y क्रॉस y फाइंड करना है, यानी कि y के ही सेट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, y का हर एलिमेंट दूसरे y के जो सेट है उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास y क्रॉस y का सेट आ जाएगा, और इसमें हमने अगेन 2 बाइनरी रिलेशन बताना है। R1 हम कोई भी 2 सेट्स लिख सकते हैं, 2 या 3 कोई भी सेट्स लिख सकते हैं, तो हमने 2 -2 1 -2 2 1 -2 यहाँ अपनी मर्जी से लिख लिया सेट्स। दैन हमारे पास इसकी डोमेन एंड रेंज क्या है, हमें साथ साथ ये भी बताना है कि डोमेन एंड रेंज क्या है। डोमेन अब हमारे पास क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो है हमारे पास डोमेन, एंड जो सेकंड वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है रेंज, यानी कि ये जो फर्स्ट सेट है इसकी वैल्यूज़ हमारे पास है डोमेन, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में आती हैं। जो फर्स्ट सेट हमारा होता है फर्स्ट वैल्यू एलिमेंट वो फर्स्ट सेट की होती है, तो हमारे पास वो हो गया डोमेन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डोमेन एंड रेंज। रेंज में हमारे पास क्या है, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। अब हम रिपीट नहीं करेंगे, तो डोमेन हमारे पास इस सेट की क्या है, ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन -2 एंड 1, तो -2 हम 1 टाइम लिखेंगे यहाँ पे डोमेन में, -2 एंड 1 है एक दफ़ा यहाँ पे, तो एक दफ़ा 1 लिख देंगे। अब इसी का हमने रेंज बतानी है, रेंज में सेकंड एलिमेंट्स हम लिख देते हैं 1 2 एंड -2, ये तीनों डिफरेंट है, इससे तीनों लिख देंगे 1 2 एंड -2। अब रिलेशन 2 हमने बनाना है, कोई भी और डिफरेंट हम सेट्स लिख देंगे यहाँ से, उनका अब हम डोमेन लिखेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि 1 2 एंड 2, तो 2 हम रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा लिखेंगे 1 एंड 2, एंड रेंज सेकंड एलिमेंट्स 1 -2 एंड 2, तो ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम लिख देंगे तीनों। नेक्स्ट में एल का सेट गिवन है, एम का गिवन है, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन ईच, एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एम। एल क्रॉस एल करेंगे यहाँ पे, यानी कि एल के सेट्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेट आ जाएगा, एल के हर एलिमेंट को जो सेकंड सेट है एल इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी रिलेशन यानी कि R1 इसमें से कोई भी सेट्स हम लिख लेंगे, R2 इसमें से भी 3 4 जितने भी हमने सेट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। देन एल क्रॉस एम करेंगे, एल के सेट को मल्टीप्लाई करेंगे एम से, अगेन इसका भी बाइनरी रिलेशन 2 उन्होंने कहा, तो यानी कि 2 रिलेशन इसमें भी हम लिख लेंगे, यहाँ से AD AE AF ले लिया, फिर R2 में हमने डिफरेंट सेट्स ले लिए। एम क्रॉस एम यानी कि एम्स के सेट को ही हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैन उसके भी 2 बाइनरी रिलेशंस अपनी मर्जी से हम 2 3 या जितना मर्जी सेट लिख सकते हैं, 2 रिलेशन इसलिए R1 एंड R2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। कहने हैं कि अगर M का सेट हमारे पास M के सेट है एक, उसके एलिमेंट्स हैं 5, तो उसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो उसके अंदर कितने सेट्स आ जाएंगे। हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 से हम करते हैं 2 की पावर बना देते हैं किसको, एलिमेंट्स को, यानी 5 है तो हमारे पास 2 सेट्स होते हैं, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई करने तो 2 सेट्स चाहिए, M क्रॉस M, क्योंकि सेकंड सेट नहीं गिवन इसका मतलब M क्रॉस M होगा, तो अगर इसके 5 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब
जिस सेम सेट से कर रहे हैं तो वो भी 5 ही होगा, यानी कि 5 × 5। तो हम क्योंकि 2 सेट्स है इसलिए 2 की पावर 5 × 5, 2 की पावर 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि हमारे पास 25 सेट्स बनेंगे अगर हमारे पास एक सेट में 5 एलिमेंट्स है और उसको हम ऐसे सेट से मल्टीप्लाई करें जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल जो हमारे पास ये सेट्स बनेंगे m × m, वो हमारे पास 25 सेट्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट में हमारे पास गिवन है एक सेट L। सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 5 से इक्वल या 5 से लेस देन है। उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से कहाँ तक हैं? 5 तक हैं। फिर एक सेट है हमारे पास M, इसमें प्राइम नंबर है, P प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 से लेस देन। तो हम यहाँ पे सेट एक बनाते हैं। L सेट क्या है? 1 to 5 नेचुरल नंबर्स एंड प्राइम नंबर 10 से लेस देन, यानी कि 2, 3, 5 एंड 7। हमने फाइंड क्या करना था? मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L to M, आल्सो राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस के बनाए। हम जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें हम रिलेशन अपनी मर्जी से बनाते थे, यानी कि कोई भी सेट हमने लिख लिया रिलेशन 1 रिलेशन 2 में, लेकिन इसमें हमारे पास कंडीशंस की बना है कि हमने कौन से रिलेशंस कौन से सेट्स लिखने हैं। अब L एंड M है तो हमने क्या फाइंड करना पहले? L to M, यानी कि L क्रॉस M हमने फाइंड करना है। पहले L का सेट क्रॉस M का सेट मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ। यहाँ पे हमारे पास L क्रॉस M का सेट बन जाएगा। अब रिलेशंस है, हम पहले रिलेशंस बनाते हैं। कंडीशन क्या है फर्स्ट रिलेशन की? कि हमने वो सेट्स के एलिमेंट्स, हमने वो ऑर्डर्ड पेयर भी इसको कहते हैं जिसमें x एंड y की वैल्यू होती है। हमने वो एलिमेंट्स का एक पेयर लेना है जिसमें y की वैल्यू x से छोटी हो, यानी कि सेकंड वैल्यू y की होती है, फर्स्ट वैल्यू x की होती है। सारे वो सेट्स लिखने हैं हमने रिलेशन 1 के अंदर जिसमें y की वैल्यू स्मॉलर हो एंड x की ग्रेटर हो। अब ये देखें फर्स्ट सेट 1 एंड 2, y की ग्रेटर है, 2 है, x स्मॉलर है, तो ये नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने कहा है y की स्मॉलर होनी चाहिए, x की ग्रेटर होनी चाहिए। ये साइन जिसकी तरफ होता है ये, इसका मतलब है वो स्मॉलर है एंड ओपन साइड जिसकी तरफ होती है वो ग्रेटर है, यानी कि y की स्मॉलर एंड x की ग्रेटर। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू स्मॉलर है एंड इसकी ग्रेटर है, तो ये नहीं लिखेंगे। दैन इसकी भी सेम, x की वैल्यू y की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे भी y की बड़ी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास सेम है, ये भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी 3 बड़ा है y की वैल्यू यानी कि बड़ी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब ये देखें 3 एंड 2, x की वैल्यू ग्रेटर है एंड y की वैल्यू स्मॉलर है, तो एक ये हम लिख देंगे रिलेशन के अंदर 3 2। दैन 3 3 सेम है, इसमें भी y की वैल्यू बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, इसमें 4 2, x की वैल्यू बड़ी है y की छोटी है, ये भी लिख देंगे। दैन 4 3, इसमें भी x की वैल्यू बड़ी है y की छोटी है, ये भी लिख देंगे। 4 5 ये नहीं लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे भी y की बड़ी है, यहाँ पे x की बड़ी है y की छोटी है, तो 5 2 भी लिख देंगे। 5 3 x की बड़ी है y की छोटी है, ये भी लिख देंगे। 5 5 सेम है, ये भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी y की बड़ी है, ये भी नहीं लिखेंगे। अब इसकी डोमेन रेंज भी उन्होंने क्या निकाल लिया है? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास, यानी कि 3 4 4 5 5, तो हम 1 टाइम लिखते हैं अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है, 3 4 एंड 5 एंड 2 2 3 2 एंड 3, तो हमारे पास 2 एंड 3 है, तो ये हम 1 टाइम लिख देंगे। दैन नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास है कि वो हमने वैल्यूज लिखनी है जो y एंड x बोथ टर्म्स वैल्यूज इक्वल हैं। यहाँ पे सारी डिफरेंट है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे 2 2 सेम है, 3 3 सेम एंड 5 5 सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिलेशन 2 में 2 2 3 3 एंड 5 5, इसकी डोमेन 2 3 5 एंड रेंज 2 3 5। थर्ड रिलेशन में हमारे पास कंडीशन है कि हमने वो वैल्यू लिखनी है x एंड y की जिनको प्लस करके 6 आए। अभी देखें x प्लस 2 + 1 3, ये नहीं लिखेंगे। 3 + 1 4, 5 + 1 6, एक ये लिखेंगे। 7 + 1 8, ये भी नहीं लिखेंगे। 2 + 2 4, ये भी नहीं आएगी। 3 + 2 6, ये भी आ जाएगी। 2 + 5 7, ये भी नहीं है। 7 + 2 9, ये भी नहीं है। 3 + 2 5, ये है, ये भी नहीं है। 6 यहाँ है, तो जिन जिन x एंड y की वैल्यूज़ को प्लस करके 6 आएगा हमने वो लिख देना। तो यहाँ पे हमने वो तीनों सेट लिख दिया। डोमेन 1 3 4 एंड रेंज 5 3 2। लास्ट कंडीशन हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है कि y की वैल्यू को x में से माइनस करें तो आंसर 2 आए। उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, 1 - 3, ये देखें 3 पहले लिखेंगे, 3 - 1 = 2। y में से माइनस करेंगे x की वैल्यू को तो 2 आना चाहिए, तो वो सेट लिख दिया हमने जिसमें y की वो वैल्यू x में माइनस करें तो हमारे पास 2 आए। तो ये 3 है, इसमें से हमारे पास डोमेन क्या है 1 3 5 एंड रेंज है 3 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 में इंडिकेट रिलेशंस इन टू फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। रिलेशन गिवन है, इनके हमने डोमेन एंड रेंज हमने निकाल ली है। डोमेन यानी कि फर्स्ट वैल्यूज 1 2 3 4, रेंज क्या है सेकंड वैल्यूज 1 2 3 4। डोमेन रेंज निकाली, अब हमने बनानी है डायग्राम
क्योंकि हमने उसको इंडिकेट करना है रिलेशन को कि वो कौन सा फंक्शन है। इनटू फंक्शन, ये फंक्शंस के हमारे पास टाइप्स हैं। अब हम साथ साथ पढ़ेंगे टाइप्स होती क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक सेट गिवन है, हम इस तरह सेट टोटल में लिखेंगे। यहाँ पे सेट बी गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो हमारे पास सेट ए की वैल्यूज़ है 1 2 3 4, यानी कि ये सेट ए की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 लिख दी। सेट बी की वैल्यूज़ 1 2 3 4। अब हमारे पास रिलेशन क्या था, यहाँ से देखें 1 1, यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ हमने ऐसे एरो डाल दिया। 2 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ हमने एरो यहाँ पे लगा दिया। 3 3 3 का 3 के साथ रिलेशन बना दिया। 4 4 4 का 4 के साथ रिलेशन बना दिया। तो ऐसा सेट जिसमें हमारे पास हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इस साथ साथ हम पढ़ेंगे कि बाकी फंक्शंस क्या है, लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट का हर सेकंड एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 से एंड 4 का 4 से। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास है, इसमें हम डोमेन निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 2 3, 3 2 टाइम्स है तो हम 1 टाइम लिखेंगे 1 2 3। ये हमारे पास हो गया डोमेन। एंड रेंज 2 1 4 5, यानी 1 2 4 5 ये हमने लिख दिया। सेट 1 में 1 2 3, सेट 2 1 2 4 5। रिलेशन क्या है, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ एरो लगा दिया। 2 का 1 के साथ, 2 हमने 1 के साथ कर दिया। 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। अब ये हमारे पास रिलेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास 3 हैज़ नो डिस्टिंक्ट इमेज। क्योंकि 3 हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेज क्या होता है कि हर एलिमेंट का सेपरेट सिर्फ एक ही के साथ सेट बने। जैसे हमने बाइजेक्टिव फंक्शन में पढ़ा कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो हर किसी का किसी एक एलिमेंट के साथ बने। लेकिन यहाँ पे 1 का 1 का भी सेपरेट है, डिस्टिंक्ट इमेज है। 2 की भी डिस्टिंक्ट इमेज है, लेकिन 3 की हमारे पास 3 से जो एरो निकल रहा है वो हमारे पास 2 टर्म्स के साथ जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ अ रिलेशन बिकॉज 3 हैज़ नो डिस्टिंक्ट इमेज। हमारे पास ऐसे जो सेट्स इनका कोई डिस्टिंक्ट इमेज ना हो, यानी कि एक ही सेट के एक एलिमेंट से 2 एरोज निकल रहे हो, तो उसको कहते हैं हम रिलेशन। जैसे उन्होंने कहा इंडिकेट रिलेशंस और फंक्शंस, तो ये हमारे पास रिलेशन है। नेक्स्ट में हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। डोमेन उसके हमने यानी कि बी सी डी एंड रेंज क्या है ए। 3 टाइम्स है तो 1 टाइम लिखेंगे। अब सेट ए बी सी डी, सेट बी हमारे पास क्या है ए। रिलेशन तीनों का ए के साथ, यहाँ पे देखिए बी का ए के साथ, सी का ए के साथ एंड डी का ए के साथ। ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऐसा हमारे पास सेट जिसके हर एलिमेंट के जो एरोज हैं वो एक ही एलिमेंट से जाके मिले, यानी कि उनका एक ही के साथ रिलेशन हो सेट बी के। यानी कि एक सेट के हर एलिमेंट दूसरे सेट का जो एक ही एलिमेंट है उसके साथ उसका रिलेशन है। जैसे बी का भी ए के साथ है, सी का भी ए के साथ है, डी का भी ए के साथ है, तो ऑन टू फंक्शन होता है। नेक्स्ट में रिलेशन जो गिवन है हमने डोमेन 1 2 3 4 एंड 5 लिख दी। यहाँ पे रेंज में 1 3 4 3 4, यानी कि 3 एंड 4 1 टाइम लिखेंगे। अब रिलेशन में हमारे पास जो सेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 1 3 एंड 4। तो रिलेशन किसका है, 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, अगेन 4 का 3 के साथ एंड 5 का 4 के साथ। तो ये अगेन ये हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। हमने पीछे भी देखा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बस जो राइट साइड के डिफरेंट एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट के किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो, यानी कि उसके साथ उसका रिलेशन हो। जैसे हमारा 2 का भी 3 के साथ रिलेशन है, 4 का भी 3 के साथ रिलेशन है, इसी तरह 3 का भी 4 के साथ है, 5 का भी 4 के साथ। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स में से एरोज निकल रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे सेम एलिमेंट पे जाके हम उसका रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट पे है रिलेशन, उसका डोमेन है ए बी सी एंड डी एंड रेंज है ए बी डी एंड डी। तो इसका जब हम फंक्शन लिखेंगे, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का ए के साथ, सी का डी के साथ एंड डी का ई के साथ। अभी देखिए हमारे पास सारे सेपरेट है, यानी कि ए के हर एलिमेंट का सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेज है। यहाँ पे हर कोई अलग एरो के साथ अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। तो ऐसे फंक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, जो हर अपना डिफरेंट रिलेशन बनाए दूसरे सेट के साथ एलिमेंट, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें हमारे पास जो रिलेशन है उसमें डोमेन है 1 2 3 एंड रेंज है 2 3 एंड 4। 1 2 3 यहाँ पे सेट लिखेंगे 2 3 4। अब रिलेशन में हमारे पास 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ भी है एंड 3 का 4 के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ से सेम एरो निकल रहा हो लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जा रहा हो, रिलेशन उसका हो दूसरे सेट के, तो ऐसे तो हम कहते हैं रिलेशन। अगर उसका कोई डिस्टिंक्ट इमेज ना हो, जैसे हमने ऊपर जो पढ़ा है वो ऑन टू फंक्शन था, उसमें सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट्स में से एरोस ही कर रहे थे, लेकिन सेट बी का कोई सा एक एलिमेंट जो जिसका हम दोनों उसका सेम के साथ रिलेशन बना रहे थे, सेम एलिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, एक में से निकल रहे हैं और वहाँ पे डिफरेंट सेट्स एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहे थे, उसको कहते हैं रिलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ उन्होंने रिलेशन 1 3 5 एंड सेट पी में पी क्यू आर एस। डोमेन क्या है 1 3 5 एंड रेंज क्या है पी आर एस, क्योंकि क्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे बना हुआ, तो यहाँ पे इसलिए हम इसका सेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके किसी एलिमेंट ने इसके साथ रिलेशन ही नहीं बनाया, तो सेट ही नहीं जब बना तो हम रेंज में उसका नाम भी नहीं लिखेंगे। अभी फंक्शन कौन सा है 1 to 1, क्योंकि यहाँ का हर एलिमेंट ने उस सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया, लेकिन एक क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो ऐसे एलिमेंट फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है इसमें 1 3 5 7 एंड सेट बी में है ए बी सी। तो हमारे पास अब रेंज डोमेन क्या है 1 3 7 एंड रेंज क्या है ए बी सी, क्योंकि अगेन जैसे हमने लास्ट में किया था यहाँ पे हमारे पास क्यू के साथ किसी ने रिलेशन नहीं बनाया था, इसलिए हमने उसे रेंज में नहीं लिखा। यहाँ पे हमारे पास 5 के साथ किसी ने रिलेशन नहीं बनाया, इसलिए हम यहाँ पे इसको डोमेन में नहीं लिखेंगे 1 3 7 एंड यहाँ पे ए बी सी। इट इज़ अ रिलेशन क्योंकि हमारे पास हर एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट बच गया जिसका कोई रिलेशन कोई उसका डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, यानी कि उसका कोई यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है जिसके साथ कोई रिलेशन बनाया। ये 1 to 1 इसलिए क्योंकि यहाँ के हर एलिमेंट ने वहाँ दूसरे सेट के साथ बनाया, तो यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया क्योंकि रेंज में नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोमेन में नहीं है, तो जो डोमेन में ना हो वो हमारे पास रिलेशन है क्योंकि उसका कोई डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। ये सेट हमारे पास इमेज के लिए होता है।